हाय एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एरीज देखते हैं क्या हो रहा है इस हफ्ते। कौन आ रहा है आपकी तरफ इस हफ्ते। ज़रूरी नहीं कि आपने जिसको अपने माइंड में रखा है वही आपकी तरफ आ रहा हो। सो रीडिंग रेजोनेट हो सकती है, नहीं हो सकती, नो प्रॉब्लम। ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें एरीज। सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स एरीज इन लव। ओके, सो एरीज जो आपकी तरफ आ रहा है राइट लव में, यहाँ पे ये डेफिनेटली ऐसे कोई पर्सन है जो आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके एरीज, आई गेट समवन हु वांट्स टू गिव यू अ कमिटमेंट। ये पर्सन और आप दोनों के बीच में अगर ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन हुआ था, समथिंग लाइक दैट, अगर थर्ड पार्टी की वजह से हुआ था, सो थर्ड पार्टी निकल चुकी है ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया था, वो भी गया था, तो भी मतलब दिस पर्सन वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी अभी भी है। ओके, लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी को मतलब कुछ मजबूरी है कि वो थर्ड पार्टी को निकाल नहीं पा रहे। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। ओके, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, फाइनेंसेस, करियर, बिजनेस, कुछ भी। ये पर्सन काफी तेज आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, विद नाइन ऑफ वांड्स, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं। बहुत ज्यादा प्यार है इस पर्सन को आपकी तरफ। प्रॉब्लम इनकी नहीं हो रही, प्रॉब्लम आपकी तरफ से हो रही है। मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते। आई डोंट थिंक यू ट्रस्ट दिस पर्सन एनी मोर। Let's see. Let's see. ये पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया था। They left you out in the cold. So ये पर्सन आपको अभी भी होल्ड ऑन कर रहे हैं। इन्होंने शायद चीट किया था, किसी और को चूज कर लिया था। अब ये पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। आई फील दैट ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं एरीज। ओके, ये पर्सन को काफी अकेला महसूस हो रहा है। ऑलराइट, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। इन्हें बहुत अकेला महसूस हो रहा है। इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आप में या इस रिलेशनशिप में पहले इन्वेस्ट नहीं करा था। अब ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, विक्ट्री, सक्सेस चाहते हैं। सी, इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट। ये पर्सन प्रोबेबली इन्हें रियलाइज हुआ है कि यार आप नहीं थे इनके लाइफ में तो ये काफी अबैंडन महसूस कर रहे थे। आपने जितना सपोर्ट किया इस पर्सन को, इतना शायद इन्हें कभी सपोर्ट मिला नहीं। ओके, मे बी ये पर्सन ऐसे थे हु थॉट के द ग्रास वाज ग्रीन ऑन द अदर साइड। ये भी हो सकता है राइट, जिसकी वजह से इस पर्सन को लगा कि यार ठीक है, ये तो मतलब है ही। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब रिलेशनशिप बहुत स्मूथ हो जाती है, इजी हो जाती है, इजी गोइंग हो जाती है, तो हम दूसरे पर्सन को हम एक मान लेते हैं कि यार सामने वाला पर्सन है ही हमारे पास। ओके, ये कहाँ जाएगा, सो आई डोंट माइंड एक्सप्लोरिंग माई ऑप्शन। और ऐसा ही बिल्कुल हुआ होगा। ओके, अब ये पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ विद कमिटमेंट। जब आप थे उनकी आपकी वैल्यू थी नहीं। अब इन्हें क्लैरिटी है कि इन्हें आपके साथ आना है, कमिटमेंट चाहिए। ये अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, या तो बिकॉज इनकी लाइफ में बहुत कुछ और था। ओके, बहुत कुछ और चीजें थी इनके लाइफ में और आपको निग्लेक्ट कर रहे थे। जानबूझ के नहीं, शायद निग्लेक्ट हो रहे थे आप। अब ये पर्सन वेरी वेरी कॉन्शियस डिसीजन, मतलब एक सोच समझ के बना रहे कि यार एरीज को तो मैंने प्रायोरिटी बनानी ही है। क्यों? बिकॉज दे आर ड्रीमिंग ऑफ हैविंग अ हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू। ये काफी सीरियस एनर्जी है। नई तो नहीं लग रही मुझे, बिकॉज नई होती ना तो ये पर्सन को क्लैरिटी नहीं आती। ये ओल्ड पर्सन है, कोई तो एक्स या फिर कोई पुराना पर्सन जिनसे आपकी बातें शायद नहीं हो रही, या फिर आपका ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट हुआ है। मे बी इन्होंने आपको अबैंडन कर दिया किसी और के लिए। ओके, अब इन्हें इतना रिग्रेट हो रहा है, इतना रिग्रेट हो रहा है, इतने वरिड है, इतने कंसर्न है कि यार आप वापस लेंगे कि नहीं। ये पर्सन डेफिनेटली आपके एक्स हैं एंड दे वांट टू कम बैक टू यू, रिकंसिलिएशन चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन को काफी हद तक क्लैरिटी हो चुकी है कि इन्हें चाहिए क्या इस रिलेशनशिप से। अगर आपकी शादी हुई है राइट, तो ये शादी मेंटेन करना चाहते हैं। अगर आप कमिटमेंट चाहते थे तो अब ये पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। ओके, एंड दे आर वेरी अपोलोजेटिक, लाइक अंदर से काफी दे आर फीलिंग वेरी सॉरी अबाउट द एंटायर सिचुएशन कि यार ऐसा हुआ ही कैसे मेरे से, लाइक मुझसे ऐसी गलती हुई कैसे। सो अगर ये पर्सन ने आप में और किसी और में चूज कर रहे थे, तो अब ये आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। ओके, जितना भी काम हो कॉन्शियसली, मतलब एक जैसे बोलते हैं ना टाइम टेबल में या फिर पूरे दिन के रूटीन में, पहले आप थे ही नहीं। नाउ कॉन्शियसली दे आर पुटिंग योर नेम डाउन इन दैट रूटीन कि यार एरीज को तो इतना टाइम देना ही है मुझे। रिकंसिलिएशन का पोटेंशियल है इस हफ्ते आपके और इस पर्सन के बीच में।
सी ये पर्सन की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी हट चुकी है। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फील कि थर्ड पार्टी हट चुकी है। थर्ड पार्टी जैसे मैंने कहा नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, ट्रेडिशन हो सकता है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था जो आप दोनों के बीच में बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। ऑल ऑफ अ सडन कुछ तो ऐसा हुआ इनकी लाइफ में जिससे इनका पूरा नजरिया चेंज हो गया है आपकी तरफ। ओके, और अब ये आना चाहते हैं आपकी तरफ विद अ सोल्यूशन। यार माफी दे दो, माफ कर दो, जो भी हुआ भूल जाओ, सोल्यूशन के साथ आना चाहते हैं। बहुत ज्यादा रिग्रेट है, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक कुछ जो सिचुएशन इनकी लाइफ में वर्कआउट नहीं हुई ना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो सिचुएशन से वो अपने आप से निकल रहे हैं। मुझे लग रहा है वो सिचुएशन से भाग के आपके पास आ रहे हैं। दे ट्राइंग टू एस्केप द सिचुएशन। ओके, एंड विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन को आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं। उन्हें लगता है कि यार मैं निकल गया या मैं निकल गई रिलेशनशिप से, एरीज को कोई फर्क नहीं पड़ा। एरीज ने मुझे चेस नहीं किया, एरीज ने मुझे रीच आउट नहीं किया। या तो वो क्लैरिटी हो सकती है कि उन्हें कॉन्फिडेंस है, या तो ये क्लैरिटी हो सकती है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इज नॉट वर्किंग आउट। इनकी लाइफ में कुछ तो बहुत ही सडनली खत्म हुआ है जो उन्हें पता ही नहीं था। ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में ऐसी कोई रिलेशनशिप थी या ऐसा कोई सिचुएशन था जो उन्हें लगा कि बहुत स्टेबल है, बट एक्चुअली वो स्टेबल था ही नहीं। वो सिचुएशन जो वो बिल्ड कर रहे थे ना, वो एक झूठ की नींव पे बिल्ड कर रहे थे। ओके, मुझे लग रहा है ये पर्सन की या तो शादी टूट चुकी है, एंगेजमेंट टूट चुकी है, या फिर वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं। मुझे लग रहा है अब तक ये पर्सन सोच रहे थे कि यार आए ना आए, क्या करे, बात करे ना बात करे, बट नाउ आई फील लाइक विद द नाइट ऑफ वांड्स इज लाइक स्क्रू इट, लाइक जस्ट गो फॉर इट। दे वांट टू कोलैबोरेट, अब जाके टीम वर्क करना चाहते हैं। मतलब जब तक मार ना पड़े बात समझ में आती नहीं है। देख रहे हैं आप? सी ये पर्सन अग्रीड नेगेटिव थॉट से, जैसे मैंने कहा था, ये रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, बट द डेविल इज हियर। आई विल क्लैरिफाई दैट इन द लास्ट। सो ये पर्सन एक सेकंड चांस चाहते हैं फॉर श्योर। ओके, दे वांट अ सेकंड चांस विद यू फॉर श्योर। आई फील दैट यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी अगर थी, कोई नेगेटिव थॉट्स थे, वो निकल चुका है। ओके, इम्पल्सिवनेस एक होती है, इम्पल्सिवनेस जहां पे यू कम, आपको जो मिल जाए उसके बाद आप निकल जाते हैं, और एक होता है कि कीप वर्किंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। आई फील दैट्स व्हाट दिस पर्सन वांट्स। वो आपकी तरफ एक बहुत ही फुल फ्लेजेड डायरेक्शन के साथ आना चाहते हैं। इट्स लाइक ये तो मुझे चाहिए चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू। ओके, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन सीरियस नहीं है, दे आर डेफिनेटली वेरी सीरियस। ओके, बट अगेन अगर ये पर्सन इतने ही सीरियस है तो इनका अप्रोच आपकी तरफ थोड़ा नॉन सीरियस हो रहा है। ओके, व्हाई वुड यू अप्रोच समवन विद द नाइट ऑफ वांड्स? नाइट ऑफ वांड्स कैसी एनर्जी आपको पता है, राइट? काफी बैड रेप्यूटेशन है नाइट ऑफ वांड्स का। इट्स नॉट अ बैड कार्ड, बट ठीक है, काफी इंपल्सिवनेस दिखाता है नाइट ऑफ वांड्स। ओके, सो अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं, राइट, कमिटमेंट मतलब विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स यू वांट समथिंग टू स्टे फॉरएवर, राइट? तो फिर क्यों आप टच एंड गो करना चाहते हो? देन व्हाई डू यू वांट टू कम इन एंड लीव अगेन? दैट्स व्हाई आई टेल यू, आई विल क्लैरिफाई द डेविल लेटर। ओके, लेट्स सी what's the lovers? मुझे लग रहा है ये आप है एरीज। आपको चॉइस बनानी है, लेकिन आप अभी भी सही चॉइस नहीं बना रहे, क्योंकि पास्ट में आपको काफी हर्ट हुआ है इस पर्सन की तरफ से, या फिर आपकी कोई पास्ट रिलेशनशिप में आपको काफी हर्ट हुआ है। आई फील आप डाउट कर रहे हैं इस पर्सन को, यू आर डाउटिंग दिस पर्सन एरीज। आपके लिए ये सिचुएशन कुछ लोगों के लिए खत्म हो चुकी है। ओके, आई फील दैट विद द वर्ल्ड द चैप्टर इज ओवर आउट हियर विद दिस पर्सन, बट ये पर्सन आई थिंक यू आर होल्डिंग ऑन अ ग्रज। यार अब मैंने चांस नहीं देना, खत्म हो गया ना, बस बात खत्म होगी तो खत्म होगी, अब मुझसे बात मत करना, लाइक डोंट कम बैक टू मी। आइदर, जैसे मैं कह रही हूँ अगेन आई एम रिपीटिंग, या तो ये पर्सन ने ऐसा कुछ तो किया है पास्ट में, देयर वर्ड्स, इंटेंशंस, एक्शंस, ऐसा कुछ तो किया है जिससे आप काफी हर्ट हुए हैं। कुछ लोगों के लिए इनकी कम्युनिकेशन ऐसी हुई थी कि आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, राइट? सो अब आप वो पास्ट को लेके बैठे हैं, यू आर रीप्लेइंग इट, बार 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 वही वही सोचते रहते हैं। और अगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, राइट, तो किसी ने तो आपके साथ ऐसा कुछ किया है जिससे आप, जो आप भूल नहीं पा रहे। तो अब जब ये आ रहे हैं ना, सुधर के आ रहे हैं आपकी तरफ, तो आई थिंक आपके लिए थोड़े एक, जैसे बोलते हैं ना, आप एक कश्मकश में रहने वाले कि यार अब क्या करें, इस पर्सन के साथ आगे जाए, आगे बढ़े या ना बढ़े।
लाइक यू आर एट अ क्रॉस रोड्स। एक तरफ से आपको इस पर्सन के लिए इमोशंस भी थे और अभी भी शायद थोड़े बहुत है, और एक तरफ से आपको आप खींचे चले रहा है कि यार मूव ऑन ही कर लेते हैं, खत्म ही कर लेते हैं, अब जब खत्म हो गया तो फिर रिवाइव करने की जरूरत क्या है। बट देयर इज अ लॉट ऑफ डाउट फ्रॉम योर साइड। सी 10 ऑफ swords, आप काफी बिट्रेड फील कर रहे हैं। ओके, यू फील वेरी बिट्रेड, बैकस्टैप बाय दिस पर्सन। हाउएवर ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ विद अ प्रैक्टिकल न्यू बिगनिंग, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आई फील दैट यू आर इन टू मच ऑफ कॉन्टेम्पलेशन। यार इनको चांस दे ना दे, पहले भी हर्ट कर चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यार ऑलरेडी मैं हर्ट हो चुकी हूँ या हर्ट हो चुका हूँ, अब वापस एक नई रिलेशनशिप में घुसना, वापस हर्ट होना, सी एक साइकिल से डेवलप हो रही है आपके लाइफ में, आपके दिमाग में। यार प्यार में पढ़ो, फिर प्यार में धोखा मिलता है या फिर वर्कआउट नहीं होता है, फिर हर्ट होता है, वल्नरेबल होते हैं, फिर सेपरेशन होता है, तो आपको लग रहा है ये एक साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होगी। बट प्यार गलत नहीं होता है, पार्टनर्स शायद रॉन्ग होते हैं, और ये चीज आपको शायद समझने की जरूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी पर्सन है, राइट, ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत मिस करते हैं आपको, इन्हें पता है कि साइकिल खत्म हुई आप दोनों के बीच में, लेकिन ये एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं। आई फील दैट अगर इन्होंने आपको हर्ट किया था, राइट, ये माफी मांगना चाहते हैं आपसे। यू हैव अ विश कम ट्रू। ये पर्सन आ तो रहे हैं आपकी तरफ, बट मुझे ऐसा लग रहा है एंड यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू बिगिनिंग इन लव। ओके, आपके और इनके बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है प्यार में। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको प्रैक्टिकल बनना है। प्रैक्टिकल इसलिए आपको बनना है प्रॉबली बिकॉज ओवर थिंकिंग यहाँ पे इसलिए हो रही है, यू आर गेटिंग अ विश कम ट्रू, तो आप कंफ्यूज क्यों है? आप जानबूझ के सिचुएशन को होल्ड पे रख रहे हैं बिकॉज आपको ट्रस्ट नहीं है। ओके, सी एक होता है जब यूनिवर्स हमें होल्ड पे रखता है, क्या चीजों को सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, एक अलग तरीके से देखें, और एक होल्ड होता है जब हम चीजों को अलग तरीके से देखने देखने देखना नहीं चाहते। ओके, लाइक मैं देखना ही नहीं चाहती कि ये पर्सन चेंज हुआ है, या मैं देखना ही नहीं चाहता कि ये पर्सन कभी चेंज हो सकती है, इसलिए मैं स्टक हूँ। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टक, और मुझे लग रहा है योर्स इज द लैटर वन, जहाँ पे ये पर्सन चेंज हुए हैं, ये पर्सन आपको जेन्युइनली बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप देखना नहीं चाहते कि ये पर्सन पूरी तरह से चेंज हुए हैं, क्योंकि आपकी तरफ से ट्रस्ट इश्यूज है। ओके, नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम। एरीज ये हफ्ते, थ्री ऑफ पेनिकल्स, नाइस। ये पर्सन फिर भी बात तो करेंगे आपसे, बातें तो होंगी, कोलैबोरेशन की भी पोटेंशियल है अगर आप चाहे तो। यू वांट टू बिल्ड द कनेक्शन विथ यू। या ये पर्सन आ रहे हैं बिकॉज दे फील दैट दे कैन मेक इट हैपन। मे बी ये पर्सन ब्रेक पे थे, मे बी ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो दे हैव बीन वर्किंग ऑन देयर कॉन्फिडेंस, कि यार हो सकता है, क्यों पॉसिबल नहीं है, एक और बार ट्राई करते हैं एरीज के साथ। यस यस यस, वाओ, चॉइस आपके ऊपर है एरीज, आपने करना क्या है। या यू आर गोइंग टू वेट। आई फील दैट आप इमीडिएटली इस पर्सन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। यूल वेट एंड वॉच, यूल टेक अकाउंट ऑफ द पास्ट, कि पास्ट में इस पर्सन के साथ आपका कैसा रवैया था, इस पर्सन का एटीट्यूड कैसा था आपकी तरफ, राइट। सो ये सबको कंसिडरेशन में लेके मे बी यू विल टेक योर टाइम, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ चलो चलो कमिटमेंट मिल गई बस, लेट्स जंप इन। नो, दैट्स नॉट व्हाट आई थिंक। जैसे मैंने कहा था, मुझे डेविल भी क्लैरिफाई करना था, व्हाई इज द डेविल हियर। इनका प्रॉब्लम यही था इन द पास्ट कि विद द डेविल आउट हियर, ये नेगोशिएट, मैंने कहा था ना, ये पर्सन नेगोशिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में, यार आए ना आए, आए ना आए, आए ना आए, फाइनली द डेविल इज गॉन, फाइनली दे हैव रिलीज्ड इट। ओके, सो यस, ये आ रहे हैं आपकी तरफ रिकंसिलिएशन लेके। होल्ड बैक किया था अब तक, बहुत ज्यादा होल्ड बैक किया था आपसे, अब बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि यार ऐसा क्यों किया। अब ये सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, पहले आपको निग्लेक्ट किया था, अब ये अवॉइड नहीं करना चाहते, दे वांट टू गिव यू अ प्रायोरिटी। ओके, थर्ड पार्टी निकल चुकी है बहुत लोगों के लिए, और अब ये पर्सन को आपकी वर्थ वैल्यू रियलाइज हो रही है, दे रियलाइज योर वर्थ एंड वैल्यू, दे रियलाइज कि यार यू वर द रियल जेम। लाइक जैसे बोलते हैं ना कि यू लेट गो ऑफ अ डायमंड लुकिंग फॉर स्टोन्स, तो वो स्टोन्स के पीछे पड़े थे, जबकि डायमंड तो आप ही थे, यू वर द रियल जेम इन देयर लाइफ। ओके, वो रियलाइज नहीं कर पाए। जब तक, जैसे मैंने कहा ना, मार नहीं पड़ती ना, तब तक बात समझ में नहीं आती। ये ऐसे किस्म के इंसान है जो आपके पास आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिवनेस और बहुत ही ज्यादा पैशन के साथ, फोर्सफुल एनर्जी के साथ वापस आ रहे हैं आपकी तरफ।
मुझे लग रहा है ये पर्सन ने आपको हर्ट किया होगा इन द पास्ट, ओके, क्योंकि इनके साइड से ऐसा लग रहा है कि यार सिचुएशन खत्म हो चुकी है, एक साइकिल खत्म हुई है, अब ये आना चाहते हैं, साइकिल खत्म नहीं करना चाहते, दे मिस यू वेरी मच, सोलमेट कनेक्शन है। मुझे लग रहा है ये पर्सन ऑफर तो देंगे आपको, लेकिन आप शायद यू मे नॉट थिंक दैट दिस इज अ प्रैक्टिकल ऑफर, या फिर आपको इनके साथ कमिटमेंट चाहिए ही नहीं, इट कुड बी एनीथिंग। सी, आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे इस ऑफर को, यू विल बी इन टू माइंड्स कि यार ये पर्सन की ऑफर ले या ना ले, बिकॉज ये पर्सन ने शायद पास्ट में आपको हर्ट किया है, राइट? तो आप लेट गो नहीं कर पा रहे पास्ट को, जो मैंने पहले भी कहा था, यू आर नॉट बीइंग एबल टू लेट गो ऑफ द पास्ट। सो जिसने भी हर्ट किया आपको पास्ट में, ये पर्सन है या कोई और है, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक नए सिरे से शुरू करने के लिए, ओके, टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अब इट्स गोइंग टू बी अप टू यू कि यू वांट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, या यू आर जस्ट गोइंग टू बी वरिड कि यार पहले उसने भी ऐसा किया था मेरे साथ, इसने भी ऐसा किया था मेरे साथ, वो भी कर सकता है, ये भी कर सकती है। सो इट्स अ लॉट ऑफ वरिड, बीइंग वेरी वेरी वरिड। अपॉर्चुनिटी है, द एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। सी, द बेस्ट पार्ट अबाउट हियर इज दिस रिलेशनशिप इज कि यहाँ पे क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिले ना मिले, इनको तो क्लैरिटी है ही कि इनको क्या चाहिए आपके साथ, एंड दे वांट समथिंग लॉन्ग टर्म विथ यू, जिसकी वजह से जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, ओके। ये पर्सन बहुत बढ़िया तरह चेंज होके आ रहे हैं आपके तरफ, दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू टू कमिट टू यू। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कमिटमेंट देने आ रहे हैं आपकी तरफ, एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है इस पर्सन में, एरीज। एंड जैसे मैं कह रही हूँ, कभी कभी विश्वास नहीं होता कि यार ये पर्सन ने कितनी बुरी तरह मेरे साथ बिहेव किया था पास्ट में, अब ये पर्सन इतनी बड़े तरह से कैसे चेंज हो सकता है, आई नो वी डोंट बिलीव, बिकॉज हमें कभी लगता है हम भी चेंज नहीं हो पाएंगे, वो क्या चेंज होना, बट यस, पीपल चेंज, स्पेशली जो चेंज किया है ना इनकी लाइफ में, दिस टावर मोमेंट हैज चेंज्ड। कुछ तो ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में, या तो उन्हें कर्मा मिला है, या फिर उन्होंने जो आपके साथ किया था ना, यूनिवर्स ने एग्जैक्टली किसी और ने उनके साथ किया है, राइट? तो उन्हें समझ में आ रहा है कि उनकी गलती कितनी बड़ी गलती थी, ओके। सो नाउ दे आर कमिंग बैक टुवर्ड्स यू, वेरीज कोलैबोरेशन एज आउटकम। ये पर्सन अपॉर्चुनिटी तो देंगे आपको कोलैबोरेशन की, आपके ऊपर डिपेंड करता है एरीज, आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, इट्स अप टू यू, ओके।